अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं प्रूव करूंगा द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये थ्योरम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये थ्योरम क्लास 10th के ट्रायंगल्स के अंदर आती है। इस थ्योरम को देने वाले जो थे उनका नाम था थेल्स। थेल्स वाज अ मैथमेटिशियन और इसीलिए इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। तो इस थ्योरम को आज हम बिल्कुल आसान तरीके से प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को, जिसका स्टेटमेंट है if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at two distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। तो पहले हम इसके स्टेटमेंट को समझते हैं कि क्या है ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो थ्योरम कहती है हमें if a line is drawn parallel to one side of a triangle। तो इसके लिए मैं एक ट्रायंगल को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। सपोज दिस इज अवर ट्रायंगल जिसका नाम हम रखते हैं सपोज ABC। Now, a line is drawn parallel to one side of a triangle। एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए BC के पैरेलल हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं सपोज दिस इज D एंड दिस इज E। अब ये थ्योरम जो कहती है वो कहती है कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो एक साइड के पैरेलल एक ट्रायंगल के अंदर, ताकि वो दूसरे दो साइड्स को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, to intersect the other two sides at distinct points। और ये distinct points जो हैं ये हैं D and E। then the other two sides are divided in the same ratio। तो ये जो दो sides हैं ना AB and AC, ये same ratio में divide होते हैं। तो अगर हम इसको mathematical language में लिखेंगे, इसका statement आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसका नाम है ABC, और इस ABC के अंदर आपने DE को ड्रॉ किया है पैरेलल टू BC। Okay, so DE is a line which is parallel to BC such that it intersects AB at D and AC at E। Then we have to prove that this DE divides AB and AC in the same ratio। Means we have to prove that this AD, okay, divided by DB is equal to AE divided by EC। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझिएगा कि हमने इस थ्योरम में प्रूव करना क्या है। तो हमने इस थ्योरम में प्रूव करना है कि ये AD बाई DB जो है ये बराबर होना चाहिए AE बाई EC, अगर DE जो है वो BC के पैरेलल होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम इसका प्रूफ। और इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि हमने इसमें किन चीजों को यूज करना है। सबसे पहली बात आपने सुना होगा कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जो होता है वो बराबर होता है 1/2 टाइम्स बेस इंटू हाइट। ओके, ये तो आप लोगों को पता है कि एरिया जो है एक ट्रायंगल का वो बराबर होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। इसके लिए मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल को बनाता हूँ, सपोज दिस इज द ट्रायंगल और इसका नाम है सपोज दिस इज P Q एंड R। अगर मैं सपोज इस क्यू आर को बेस रखता हूं तो हाइट में किसको बोलूंगा? हाइट में किसको बोलूंगा कि जो मेरे अपोजिट वर्टेक्स यानी कि पी से एक परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करोगे इस बेस के ऊपर, उसको हम बोलेंगे सपोज दिस इज PM, इसको हम बोलेंगे द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। इस PQ या इस PR को हम हाइट नहीं कह सकते हैं। हाइट जो होगी वो होगी जो P से एक परपेंडिकुलर आएगा M के ऊपर। ओके, तो अगर मैं इस ट्रायंगल का बेस फॉर एग्जांपल इस PR को मानता हूं, इफ PR इज द बेस देन व्हाट इज द हाइट? हाइट विल बी जो Q से एक परपेंडिकुलर आएगा इस PR के ऊपर। ओके, ये चीज क्लियर होगी। तो आप लिखेंगे इसका एरिया जो होगा दैट विल बी हाफ ऑफ बेस, जो बेस होगा, इनटू हाइट। तो हाइट होगा जो अपोजिट वर्टेक्स से हमारे पास इस ट्रायंगल के ऊपर, इस ट्रायंगल के बेस के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ेगा। ये चीज क्लियर होगी। अब मुझे बताइए, अगर मैं एक ट्रायंगल को कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट करता हूं ताकि इसका बेस ये हो, फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज PQ, ये बेस PQ है। अब मुझे बताइए इस ट्रायंगल की हाइट कहां से हमें मिलेगी? इस ट्रायंगल की हाइट हमें मिलेगी जब मैं इस अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। तो परपेंडिकुलर मेरा जो इस टाइम यहाँ जो है वो इस PQ के बाहर आएगा, तो मुझे इस PQ को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये वाली लाइन जो होगी इसको मैं बोलूंगा दिस विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, इस चीज को पहले क्लियर कीजिए क्योंकि इसी को हमने इस ट्रायंगल के अंदर यूज करना है। तो एक चीज क्लियर होगी आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है दिस इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अब आप बेस और हाइट को इजीली पहचान सकते हैं कि बेस क्या है और हमारी पास हाइट क्या है। इसी को हमने इस थ्योरम के अंदर यूज करना है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए,
नाउ एक और पॉइंट देख लीजिए, क्लास 9th के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरम है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में सपोज इस पैरेलल लाइन के ऊपर मैं एक बेस को यहाँ पे लेता हूँ, सपोज सपोज दिस इज ए बी यानी कि बेस, और इसी बेस के ऊपर मैं एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करूंगा सपोज ऐसे। ओके, और एक और ट्रायंगल मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल चलिए इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, सपोज दिस वन। ये जो दो ट्रायंगल्स हमारे पास हैं, इनको हम बोलेंगे द टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। दीज आर द टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो इनको हम बोलेंगे दीज आर द टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो जब दो ट्रायंगल्स सेम बेस के ऊपर होंगी और सेम पैरेलल लाइंस के ऊपर होंगी तो इनका एरिया जो है वो बराबर होता है। तो इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा दिस विल बी इक्वल टू जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विच आर ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस बराबर होता है। अगर आप इसी बेस के ऊपर एक और ट्रायंगल भी बनाओगे, यहां से ऐसे एक और भी बनाओगे, जितनी भी आप ट्रायंगल्स बनाओगे इस बेस के ऊपर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, तो उनका एरिया जो होगा वो बराबर होगा। बस ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब देखिए हम इस थ्योरम को कितनी आसानी से प्रूव करते हैं। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने छोटी सी एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी है, सबसे पहले ये वर्टेक्स डी जो है, इस वर्टेक्स डी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस ए ई के ऊपर या ए सी के ऊपर। तो यहां पे पहला पॉइंट आप लिखोगे ड्रॉ डी, सपोज इसका मैं नाम रखता हूं, सपोज दिस इज एम। सो डी एम शुड बी परपेंडिकुलर ऑन दिस ए सी। सो हम लिखेंगे ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ओके, दूसरा पॉइंट, अब ये ई वर्टेक्स जो है इससे एक और परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करना है इसके ऊपर, इस ए डी के ऊपर या ए बी के ऊपर। तो यहां मैं लिखूंगा ई एन, सपोज दिस इज एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी। उसके बाद एक और कंस्ट्रक्शन करनी है। नाउ वी हैव टू ज्वाइन दिस डी सी एंड ई बी। अब शुरू होता है हमारा प्रूफ। पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहले देखिए कि इस चीज को याद रखना है आपने कि मुझे प्रूव क्या करना है। आपने प्रूव करना है कि ए डी बाई डी बी जो होगा वो बराबर होना चाहिए ए ई बाई ई सी। तो सबसे पहले इस ए डी को देखिए, आप एक ऐसी ट्रायंगल ढूंढो जिसमें ए डी बेस होगा। ओके, एक ऐसी ट्रायंगल ढूंढो जिसमें ए डी क्या होगा, बेस होगा। बताओ किस ट्रायंगल का ए डी बेस होगा। अब यहां देखो व्हाट इज ए डी, ये ए डी है। अगर ये ए डी है तो मैं क्या करता हूं, ये जो ट्रायंगल में यहाँ पे दिख रही है आपको, ये वाली, इस ट्रायंगल को मैं लेता हूं और इस ट्रायंगल को मैं ऐसे लूंगा कि मुझे एडी को बेस रखना है, एडी को बेस रखना है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो मैं यहां पे लिखूंगा इस ट्रायंगल का नाम ए डी ई। सो दिस इज 1/2 टाइम्स बेस इंटू हाइट। अब देखिए इस ए डी ई का आपने ए डी को बेस मानना है तो आप बेस लिखोगे दिस इज ए डी। और देखिए अब हाइट क्या होगा, अगर ए डी बेस है तो हाइट क्या होगा, जो अपोजिट वर्टेक्स से आएगा। सो दिस इज ई एन, तो हम यहां पे लिखेंगे दिस इज ई एन एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक इक्वेशन बन गई। ना दूसरी इक्वेशन देखिए कहां से हमने बनानी है, जिसमें डी बी बेस होगा। अब एक ऐसी ट्रायंगल देखनी है आपने जिसमें डी बी बेस होगा। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। अब देखिए डी बी किसका बेस है, चलिए डी बी ई को लेते हैं, डी बी ई। अब मुझे बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी क्या होगा, डी बी ई क्या होगा, हाफ ऑफ सेम, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अब क्या करना है, आपने डीबी को बेस लेना है। यहां पे देखना है कि डीबी है तो डीबी को बेस लेना है। अब मुझे बताइए डीबी अगर बेस है, सपोज दिस इज द बेस, और ट्रायंगल किसकी बात करें, इस वाली ट्रायंगल की बात करें, तो डीबी अगर बेस होगा तो हाइट किसको बोलेंगे, जो अपोजिट वर्टेक्स से आएगा, मतलब जो ई से आएगा एन के ऊपर। तो बेस होगा डीबी और हाइट होगा ई एन। So this is dB into En and this is our equation number second. Okay. अब तीसरी ट्रायंगल को आप ढूंढिए जिसमें ए ई हमारे पास बेस होगा। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखिए ए ई किसके अंदर बेस है, दिस इज ए ई डी। ओके, तो ए ई डी को देखिए, इसमें ए ई को बेस ले लो तो हाइट क्या होगा, डी एम। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई जो होगा
this will be equal to half of base, and base is AE and height is DM. So this is AE into DM, and this is our equation number 3. अब फोर्थ इक्वेशन कहां से मिलेगी? अब देखिए, एक ऐसी ट्रायंगल ढूंढिए जिसके अंदर EC बेस होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब EC कहां बेस है? देखिए EC एंड D। ओके, सो दिस इज द ट्रायंगल ECD जिसमें EC बेस है, और इसका हाइट देखिए, इसका हाइट क्या होगा? दिस विल बी DM, राइट? सो दिस इज हाफ ऑफ EC इंटू DM। So area of triangle this ECD or DEC will be equal to half of base EC, half of EC into height जो इसका होगा that will be DM, and this is our equation number 4. तो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे। आप क्या करेंगे इसके प्रूफ में? सबसे पहले आपने देखना है कि आपने प्रूव करना है AD by DB is equal to AE by EC। आपने सबसे पहले उस ट्रायंगल को लेना है, उसका एरिया निकालना है जिसका बेस AD होगा, फिर उस ट्रायंगल को लेना है जिसका बेस DB होगा, फिर उस ट्रायंगल को लेना है जिसका बेस AE होगा, और फिर उस ट्रायंगल को लेना है जिसका बेस AE होगा, और इससे आपके पास मिलेंगी 4 इक्वेशंस। उसके बाद 4 इक्वेशंस के बनाने के बाद आप एक और पॉइंट देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि इफ टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, तो उनका एरिया जो है वो बराबर होता है। अब इन 4 ट्रायंगल्स में आपने देखना है कि कौन सी 2 ट्रायंगल्स ऐसी हैं जो सेम बेस के ऊपर बनती हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बनती हैं। देखिए, वो ट्रायंगल है दिस DEB, राइट? दिस DBE and DEC. This is DEC or ECD, right? So this is ECD or DEC. तो ये जो 2 ट्रायंगल्स हैं ये सेम बेस के ऊपर बन रही हैं बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, तो इन दोनों का एरिया जो है वो बराबर होगा। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, नाउ वी नो दैट if two triangles are on the same base between same parallel lines then they have same area. तो ये चीज आपने वहां पे जरूरी लिखनी है कि वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस देन दे हैव सेम एरिया। तो इसको लिखने के बाद अभी फिलहाल मैं इसको इरेज ही कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे मेरे पास उतनी स्पेस है नहीं। अब ये पॉइंट लिखने के बाद आपने क्या लिखना है? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जो होगा दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस ECD, एंड इसका नाम रखेंगे आप, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमने प्रूव क्या करना है। हमने प्रूव करना है कि AD बाई DB बराबर होना चाहिए AE बाई EC। तो हमने क्या करना है, जिस इक्वेशन में AD होगा और जिस इक्वेशन में DB होगा दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। देखिए AD कहाँ है? यहाँ देखिए AD फर्स्ट इक्वेशन में है, राइट? DB कहाँ है? तो DB सेकेंड इक्वेशन में है। उसके बाद AE कहाँ है? थर्ड इक्वेशन में है। और EC कहाँ है? फोर्थ इक्वेशन में है। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड को हम आपस में डिवाइड करते हैं ताकि हमें AD बाई DB मिले, और थर्ड एंड फोर्थ को भी आपस में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें क्या मिलेगा? AE एंड EC, राइट? अब देखिए इक्वेशंस को डिवाइड कैसे करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से डिवीजन होगा, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से डिवीजन होगा। तो चलिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा जब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करेंगे? तो क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड्स का डिवीजन हो गया। अब राइट हैंड साइड्स का भी डिवीजन करना है। जब हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। देखिए 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा AD बाई DB। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज AD बाई DB। अब इस इक्वेशन का नाम रखेंगे आप, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब थर्ड एंड फोर्थ को भी आपने डिवाइड कर देना है। चलिए डिवाइड कीजिए, तो क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD विल बी इक्वल टू, अब यहाँ इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DM कैंसिल हो जाएगा, तो AE बाई EC मिलेगा। अब दिस इज AE अपॉन EC।
अब यहां पे देखिए हमारा पॉइंट क्या है। तो हमने प्रूव करना है दिस वन। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस AD बाई DB, यानी कि ये AD बाई DB जो है, ये हमें प्रूव करना है कि ये बराबर है किसके, AE बाई EC। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर करना पड़ेगा, तभी जाके इनका RHS बराबर हो जाएगा। देखिए ये दो इक्वेशंस हैं, ये आपके पास है, दिस इज इक्वेशन नंबर 5 राइट, एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 6 से। ये दो इक्वेशंस का राइट हैंड साइड हमने प्रूव करना है कि बराबर है, और इनका RHS कब बराबर होगा, जब इनका LHS बराबर होगा। तो चलिए LHS को देख लेते हैं। दिस इज ADE राइट, न्यूमरेटर में ADE है, बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए दिस इज ADE, ओके, तो न्यूमरेटर सेम है। अब डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर यहाँ इसका DBE है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, दिस इज ECD। अब यहाँ पे हमने करनी है यूज इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 हमें कहती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जो है वो बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स ऐसी हैं जो सेम बेस के ऊपर बन रही हैं जिनका एरिया बराबर है। इस वाली इक्वेशन को आप फिर से लिख लेंगे, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE राइट, डिवाइडेड बाय, अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD जो है इसको आप रिप्लेस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BED के साथ, सॉरी BDE के साथ। सो दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ओके, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 5 का यूज किया, और हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD को रिप्लेस किया किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE से, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या किया, इसको रिप्लेस किया, तो आगे आ गया दिस इज AE अपॉन EC। अब इसका नाम रखिए आप इक्वेशन नंबर 6। अब ये इक्वेशन नंबर 5 है, अब ये 6 नहीं है, बल्कि ये वाली इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन 6। अब आपको प्रूव करना है कि इसका RHS बराबर कब होगा, जब LHS बराबर होगा। देखिए आप, इसका LHS बराबर हो गया, तो देयरफॉर RHS भी बराबर हो गया। तो लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 वी गेट, दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। सो दिस इज AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, एंड दिस प्रूव्स द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आई होप आपको इसका प्रूफ बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको सिखा दिया। अब इसको फिर से आपको देखना है ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्स ऑफ थियरम के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।